राख से सृजन। यह आदित्य के अहंकार के अंत और एक सचेत सृजनकर्ता के जन्म की कथा है। यह कहानी हमें उस सूक्ष्म अंतर को समझाती है जो विफलता और हार के बीच होता है। विफलता केवल एक परिणाम है, लेकिन हार वह अनुभव है जो यदि सही ढंग से लिया जाए तो इंसान को पहले से 1000 गुना बेहतर बना देता है। आदित्य की यात्रा हर उस युवा के लिए है जो एक बार गिरने के बाद दोबारा उठने से डरता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी शिक्षक हमारी हार ही होती है। आदित्य मल्होत्रा के लिए सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि उसकी आदत बन चुकी थी। 28 साल की उम्र में उसने वे ऊंचाइयां छू ली थीं जिसके लिए लोग दशकों तपस्या करते हैं। शहर के पौष इलाके में कांच की दीवार वाली गगनचुंबी इमारतें उसकी पहचान थी। वह वास्तुकला को केवल एक व्यवसाय मानता था, कला नहीं। उसके लिए मिट्टी, धूप, हवा जैसे शब्द पुराने ज़माने की बातें थीं। उसका मानना था कि कंक्रीट और कांच से किसी भी प्राकृतिक बाधा को जीता जा सकता है। उस वर्ष एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना सांस्कृतिक संकुल के लिए वैश्विक निविदा आमंत्रित की। यह प्रोजेक्ट न केवल करोड़ों का था, बल्कि इसे बनाने वाले का नाम इतिहास में दर्ज होना था। आदित्य ने अपनी टीम के साथ दिन रात एक कर दिया। उसने एक ऐसा ढांचा तैयार किया जो दिखने में किसी विदेशी स्पेसशिप जैसा था। पूरा ढांचा नीले कांच और स्टील की भारी गर्डरों पर टिका था। उसे पूरा यकीन था कि उसकी जीत निश्चित है। नतीजे वाले दिन आदित्य पूरी शान के साथ सभागार में बैठा था, लेकिन उस कमेटी के अध्यक्ष, जो स्वयं एक प्रतिष्ठित और अनुभवी वास्तुकार थे, मंच पर आए तो उन्होंने कहा, उसने आदित्य को दुनिया हिला दी। हमें इस प्रोजेक्ट के लिए कोई वास्तुकार नहीं चाहिए जो प्रकृति से लड़कर इमारत खड़ी करे। हमें वह चाहिए जो प्रकृति के साथ मिलकर सृजन करे। आदित्य मल्होत्रा का डिजाइन भव्य था, लेकिन यह भारत की इस तपती गर्मी में एक भट्टी की तरह काम करेगा। यह कांच का महल हमारी संस्कृति और हमारी जलवायु का अपमान है। इसे रिजेक्ट किया जाता है। आदित्य के कानों में रिजेक्ट शब्द किसी धमाके की तरह गूंजा। वह हॉल से बाहर निकल गया। उसकी हार का शोर पूरे शहर में था। उसके क्लाइंट ने हाथ खींच लिए। सोशल मीडिया पर उसका मजाक उड़ने लगा। उसे लगा कि जैसे उसका कैरियर खत्म हो गया हो। यह उसके जीवन का सबसे घना अंधेरा था। महीनों की निराशा के बाद आदित्य अपनी पुश्तैनी गांव जाने को तैयार हो गया। वहां उसके दादाजी, जो एक साधारण मिस्त्री थे, उसे देखकर मुस्कुराए। उन्होंने उसे डांटा नहीं, बल्कि गांव की पुरानी बावड़ी पर ले गए। दादाजी ने कहा, आदित्य, तू हार गया क्योंकि तूने जमीन को नहीं पढ़ा, तूने सिर्फ आसमान को देखा। यह बावड़ी देख, यह 500 साल पुरानी है। बाहर 45 डिग्री की गर्मी है, लेकिन इसके अंदर का तापमान 20 डिग्री से कम। हार वो सबक है बेटा जो तुझे ये बताने आई है कि तुझे अब सीखना शुरू करना चाहिए, दिखाना नहीं। उस दिन आदित्य की जिज्ञासा जाग उठी। उसने अपनी हार का मूल्यांकन करना शुरू कर दिया। उसने पहली बार स्वीकार किया कि वह गलत था। उसने हार को अपनी पहचान बनाने की बजाय उसे अपनी शिक्षा बनाने का संकल्प लिया। उसने अपने महंगे सूट, लैपटॉप को एक तरफ रखा और एक झोला लेकर देश की पुरानी वास्तुकला के अध्ययन पर निकल पड़ा। अगले 2 साल बाद आदित्य ने जो जिया वह किसी सन्यासी के जीवन से कम नहीं था। उसने त्याग किया अपने आराम का, अपनी पुरानी शोहरत के नशे का और अपने उस स्टाइल का जिसने उसे प्रसिद्ध किया था। वह राजस्थान की चिलचिलाती धूप में पुराने राज मिस्त्रियों के साथ बैठा। उसने सीखा कि कैसे चूने का लेप पत्थर को सांस लेने की जगह देता है। उसने दक्षिण भारत के मंदिरों में जाकर देखा कि कैसे हवा के बहाव को बिना किसी पंखे के नियंत्रित किया जा सकता है। उसने मध्य प्रदेश की झोपड़ियों में जाकर सीखा कि मिट्टी और पुआल का मिश्रण सीमेंट से कहीं अधिक टिकाऊ और ठंडा होता है। उसके हाथ अब मुलायम नहीं रहे थे।
उन पर छाले पड़ चुके थे। वह थक जाता था, धूल और पसीने में लथपथ रहता था। लेकिन जैसा कि गर्वनाल कहता है, थकान इस बात का सबूत है कि आप कोशिश कर रहे हैं। इस बार उसकी कोशिश प्रसिद्धि के लिए नहीं, बल्कि सत्य की खोज के लिए थी। 2 साल बाद वह सांस्कृतिक संकुल का प्रोजेक्ट एक बार फिर विवादों के कारण टेंडर में आया। पिछली बार जिस कंपनी ने इसे जीता था, उसका काम बीच में ही रुक गया था। आदित्य ने एक बार फिर आवेदन किया। इस बार जब वह कमेटी के सामने खड़ा हुआ तो उसके पास नीले कांच का कोई मॉडल नहीं था। उसके पास था स्थानीय पत्थरों का उपयोग, प्राचीन जल संचयन तरीकों का समावेश और एक ऐसी इमारत जो जमीन से उगी हुई प्रतीत होती है। उसने अपने प्रेजेंटेशन में कहा, पिछली बार मैं यहाँ अपनी जीत के लिए आया था, इसलिए मैं हार गया। इस बार मैं उस हार से मिलकर सबक लेकर आया हूँ। यह इमारत बिजली नहीं खाएगी, यह सूरज की रोशनी और हवा से खुद को जीवित रखेगी। पूरा सभागार मंत्रमुग्ध था। अध्यक्ष की आंखें चमक आ गई थीं। उन्होंने कहा, आदित्य, तुम्हारी इस हार ने तुम्हें दुनिया का सबसे बेहतर वास्तुकार बना दिया। तुम अब पत्थर नहीं, संस्कृति गढ़ रहे हो। हार वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। क्या आप भी अपनी किसी विफलता को अपनी मंजिल समझ बैठे हैं? आदित्य की कहानी हमें याद दिलाती है कि हर्ट होकर हमें रास्ता बदलने और खुद को तराशने का एक इशारा करती है। साहित्य और यथार्थ का संगम। गर्भनाल पिछले 20 वर्षों से ऐसे ही कहानियों को सींच रहा है जो इंसान को गिरने के बाद खड़ा होना सिखाती है। यदि यह कहानी आपके संघर्ष को नई दिशा देती है तो इस प्रयास को समर्थन दें। ऐसे ही गहरी और प्रेरक सामग्री के लिए गर्भनाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जीवन की हर थकान को हम प्रेरणा में बदलने का वादा करते हैं। थैंक यू।